see you also. You please continue. You please continue. Okay. Very good. So that is one. तो ये हो गया जो मुझे कुछ अवतार के बारे में कहना था वो मैं कह सकता हूँ कि वो अवतार के बारे में हो गया। फिर हम प्रश्नोत्तर में कुछ और आएंगे तो उसके ऊपर फिर आएंगे। तो ये मुझे डेफिनेशन इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि क्या हम भगवान स्वरूप बन सकते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर भी इसमें तो बहुत संक्षिप्त में दिया है, लेकिन और हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है कि जैसे अलग अलग तरफ की मुक्ति रहती है। लाइक सायुज्य मुक्ति ये एक प्रकार की मुक्ति समझी जाती है, सारूप्य मुक्ति समझी जाती है। सिमिलरली when we purify ourselves, we become part of that, we increase our परमात्मा का अंश और हम अवतार स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए हमें संतों में भी हम बहुत बार संतों को अवतार मानते हैं। टू द एक्सटेंट जो बड़े ऋषि होके गए उनको हम उनके नाम के सामने हम भगवान रखते हैं। जैसे भगवान कृष्ण तो कहते हैं, वैसे ही भगवान व्यास, भगवान पतंजलि, भगवान पराशर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो परमात्मा तत्व है वो मच हायर नंबर। सो दिस इज माय संक्षिप्त में ऑन द अवतार पोर्शन। Okay. Now, do you want to ask a question in between, or should I just move to? I just want to share with you. Please. कि मैंने जो लिखा है अवतार के बारे में, वो ये अवतार जो है वो एक असामान्य मनुष्य होता है जो परा में पहुंच जाता है, लेकिन परा में पहुंचने के बाद भी वह धरती पर निरंतर बना रहता है, जबकि उसके पास यह ऑप्शन है कि वह ब्रह्म के साथ लीन हो जाए, लेकिन उसके बाद भी धरती पे रहे प्राणियों की उनकी जिसको कहें उनके उत्थान के लिए या उनके परमार्थ के लिए वो फिर भी धरती पर बना रहता है। ऐसा जो मनुष्य है वो अवतार होता है। वो आपकी जो परिभाषा है कि उसमें परमात्मा का अंश बहुत हाई होता है, जीवात्मा का कम होता है, मुझे लगता है कि उसके साथ में ये बिल्कुल सटीक बैठती है, बहुत ही सटीक बैठता है। और एक ऐड करूंगा आपने जो कहा उसके ऊपर। दूसरी बात ये कि देखो, जब कोई किसी का जन्म हो जाता है, लाइक वो बच्चा है, तो हम ये पॉसिबल नहीं है ऑलवेज कि हम कह सकेंगे कि भाई ये तो अवतार है। जैसे कि भागवत पुराण में ऐसा एक श्लोक आता है कि क्या ये दुर्भाग्य है यदुकुल वंश के लोगों का कि उनके आसपास कृष्ण भगवान थे, लेकिन बहुत सारे यदुकुल वंशीय लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। सेम हमें हो सकता है कि हमारे साथ में कोई हो, लेकिन हमें वो न समझे कि उनमें से परमात्मा का अंश ज्यादा है। वो हमें कैसा पता चल जाता है? तो उसके ऊपर अभी पराशर तंत्र में, पराशर होरा शास्त्र में तो नहीं, और जो मैं जैसे कोई ग्रंथों में पढ़ा है, अभी कोई स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम नहीं आ रहा है, उसमें कहा गया है कि फल हेतु, जैसा हम शब्द का ही उपयोग करते हैं, फल हेतु, यानी कि कोई व्यक्ति का कार्य, कोई व्यक्ति का नेचर, उनका जब आयुष्य हमारे सामने प्रस्थापित हो जाता है, वो देख के हम हमारी बुद्धि का उपयोग करके निर्णय ले सकते हैं कि भाई ये कोई जरूर कोई अवतार पुरुष होंगे या अवतार पुरुष है। ऐसा जो हम कहते हैं उसमें फल हेतु, यानी कि उन्होंने की हुई एक्टिविटी हमने पहले देखी, फल आउटकम हमने देखा, और उससे हम जाके रिवर्स में जाके पीछे जाके हम उसमें हेतु निर्माण कर रहे हैं कि ये अवतार पुरुष हो सकते हैं। दैट इज अनदर वे आल्सो द डिस्कशन हैपेंस। हम इसमें वेद के बारे में बात करते हैं अभी। जी हाँ, वेदों के बारे में बात करते हैं कि वेदों के बारे में अलग अलग मत है। हाँ। और उसमें से आप इतने छेड़छाड़ की बातें छोड़ दो यार। 24,000 वर्षों से आरंभ। राइट, और मैं थोड़ा अब मैं स्लाइड करूंगा तो शेयर करूंगा। सॉरी और वेदों में भी आज मीनाक्षी जैन जी से मेरी वार्तालाप थी, और उन्होंने छांदोग्य उपनिषद का एक संदर्भ दिया जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण की बात है। यस, तो ये मेरे लिए नई बात थी,
अच्छा। आपने मेरे लिए नहीं बात, आपने संभवतः इसको देख रखा होगा, क्योंकि मैंने कई सारे संदर्भ निकाल रखे हैं जो हाँ। वेदों में अवतारों का वर्णन है, लगभग सभी अवतारों का वर्णन, लेकिन चांदोक्य उपनिषद वाला रेफरेंस मेरे पास नहीं था। ठीक अच्छा। है ठीक है तो वो घोर मैं- घोर अंगिरस, घोर अंगिरस घोरांगिरस, देवकी नंदन कृष्ण। जी या जी जी। देवकी तो वो नंदन। दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि वेदों में आपके जो महापुरुष हैं या जो अवतार हैं उनका वर्णन आ रहा है। अब अवतारों की क्रोनोलॉजी आप सेट कर चुके हैं, कनेक्टेड आपने है। भगवान ठीक राम है की ठीक क्रोनोलॉजी है, सेट कर दी, भगवान कृष्ण की कर दी, लेकिन वहीं से तो तो जातिवाद का भी अब शुरुआत हो वेदों गया की था ना, क्रोनोलॉजी कैसे सेट पाखंडी होगी? लोग पैदा क्योंकि हुए यदि थे भगवान कृष्ण का वर्णन उसी छांदोग्य समाज में। उपनिषद में आ रहा है, तो सामान्य सी बात तो ये कहती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब वह उनके बाद में आया हो। उनके पहले यदि आया हो तो उसका वर्णन कैसे होगा? तो अब वेदों की क्रोनोलॉजी को देखते हुए आप वेदों को क्या मानते हैं कि वो, जैसे आर्य समाज कहता है कि वो तो ईश्वर की वाणी है, वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार नहीं, ये होता है, सही लेकिन फिर भी डायरेक्शन उसकी में जा वाणी रहा है होती ना, है। नीलेश ये नीलकंठ एक विचित्र बात है, लेकिन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है तो और भी बहुत सारे जो है पंथ और आपके मत जो है वो ये कहते हैं कि वेद जो है वो श्रुति, मतलब श्रुति का अर्थ वो ये लगाते है हैं कि यार, वो सबको कर्म से जोड़ा है, आगे उसका बढ़ो ना ना। कोई आदि है ना क्या कोई हो गया, अंत है। वो जात पात को तो लाया हालांकि गया है, उसको तो निकाल दो जूते जिस मार के धरातल जात पर को। हम हैं, जिस बौद्धिक धरातल पर हम हैं, उसमें बुद्धि को यह किसी भी प्रकार से धचता नहीं है, वो बात अलग है। तो इस पूरी जो ये गुत्थी है, इसको आप कैसे सुझाएंगे? हाँ, तो एक फिर अगेन हम एक उपमान के साथ उसका प्रारंभ करते हैं। अभी अभी हमारे नजदीक के समय के राजा शिव छत्रपति का नाम लीजिए। तो राजा शिव छत्रपति एज अ बायोग्राफिकल, आई मीन एज अ इंडिविजुअल, एंड उनका जो समय रहा वो एक 400 ईयर्स पहले का समय रहा, 17th सेंचुरी का समय रहा। उनके समय में जो बायोग्राफिकल, बायोपिक आप कह सकते हो, बायोग्राफिकल बहुत सारी बातें कही गई हुई, जिसका अलग अलग ग्रंथों में, जैसे बखर कहते हैं या शिव चरित्र, ऐसे में लिखा गया, अलग अलग रेफरेंसेस थे ना। हमारे समय में जो आपको पता होंगे कि बाबा साहेब पुरंदरे, उन्होंने वेरी एक्सटेंसिव शिवाजी का, शिवाजी महाराज पे उनसे ज़्यादा किसी ने रिसर्च नहीं की है। नाउ ही इज अ 100+ ईयर ओल्ड बाय द वे, राइट नाउ ही इज अ 100+ ईयर ओल्ड। उनको भी पद्म भूषण वगैरह से सम्मानित किया गया है। ज़्यादा भी होगा, मुझे याद नहीं होगा शायद नाम, पद्म क्या कितना अवार्ड्स था। नाउ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिवाजी का एक्चुअल होना 400 ईयर्स पहले होके गया, लेकिन उनके बारे में एक समग्र ग्रंथ निर्माण हुआ। पहले भी ग्रंथ हुए होंगे, लेकिन समग्र ग्रंथ, उनके बारे में ज्ञान तो था, 400 ईयर्स से ज्ञान था शिवाजी महाराज के बारे में, राइट। लेकिन समग्र ग्रंथ जो निर्माण हुआ वो, हम बाबा से पुरंदरे का नाम ले तो लास्ट 50-60 ईयर्स में उसका निर्माण हुआ। तो एक घटना होना और एक्चुअली उसके बारे में वो शब्द में या कोई सूक्त में या वो होना, उसमें भी फर्क पड़ सकता है। फिर वो हमारे पास कैसा आ जाता है, उसमें फर्क पड़ सकता है। इन वे बाबा साहेब पुरंदरे जी ने क्या किया, उन्होंने कुछ निर्माण तो नहीं किया, उन्होंने बाकी जो संदर्भ ग्रंथ थे उससे सिंथेसाइज करके, जैसा हम कहते हैं श्रुति प्रत्यक्ष मैत्रियम अनुमानम चतुष्टयम, ऐसा क्वाड्रेंगुलेशन करके उन्होंने निर्माण किया। ये उपमान हुआ। अभी हम वो वेद की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आर्य समाज की आपने बात की कि वो सनातन है और वो पहले से नॉलेज है। इफ यू अंडरस्टैंड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट कि ज्ञान तो ऑलवेज रहेगा, तो वी कैन अग्री विथ दैट पर्टिकुलर पोजिशन कि ज्ञान तो ऑलवेज है। जैसा भगवत गीता में भी कहा है कि वेद कहाँ कोई छुप के बैठा नहीं है, वेद तो बाहर नेचर में है। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद, जो जो सृष्टि जो विश्व, जो क्या हमारा जो ऊर्ध्व मूलम अधस्याखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके ब्रांचेस में और उसके लीव्स में पूरा ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा एक वो मेटाफोरी है, वो भी मेटाफोरी है। तो ऐसा एक हो गया ना। वो समझ लो आप दर्शन शास्त्र पे आ जाएंगे। तो दर्शन शास्त्र जो 6 दर्शन शास्त्र है, जैसे कि मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य, हर एक की अपनी अलग अलग पोजीशन है वेद के बारे में ही। ये सब लोग वेद को मानते हैं,
ना ये भी जरूरी है लोगों के लिए समझना कि वेद में मानना, आपको पता है संजय जी, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये इनको हम सब 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन आस्तिक दर्शन इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर को मानते हैं। बिल्कुल। उसमें से सांख्य और पूर्व मीमांसा ऐसे 2 ग्रंथ है यस यस कि वो बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर है या नहीं उसके ऊपर वो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं वो हमारे फिलोसॉफी के लिए वो जरूरत नहीं है, उसका अजम्पशन जरूरत नहीं है। ना वो वेद का प्रामाण्य मान रहे हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, वेद का प्रामाण्य वो मान रहे हैं, लेकिन वो नेसेसरली ईश्वरवादी नहीं है, वो निरीश्वरवादी है। ना सांख्य में आपको ईश्वरवादी सांख्य और निरीश्वरवादी सांख्य दोनों मिलते हैं। भगवत गीता में तो जो है वो थोड़ा ईश्वरवादी सांख्य की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो झगड़ा चल रहा है वेद के बारे में, वो सिर्फ आज हमारे लास्ट 400, 500, 2000 ईयर्स में नहीं चल रहा है। You see that in the Mahabharata times, you see in the Ramayana times, you see in the all the Darshana Shastra. For example, जयंत भट्ट जो बहुत ही बड़े न्याय दर्शन के एक ऋषि होके गए अभी रिसेंट लास्ट 1000 ईयर्स, उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है कि वो वेदों के बारे में, लेकिन फ्रॉम अ न्याय पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्याय के लिए देयर इज अ बिगिनिंग, तो इसलिए न्याय के लिए लगता है कि वो कोई बिगिनिंग होनी चाहिए। ज्ञान हो सकता है, लेकिन जैसे शिवाजी महाराज का आयुष्य तो होके गया होगा, लेकिन देयर हैज टू बी सम पर्सन कि जिसने वो चरित्र लिखने का मन में लाया और चरित्र लिखा। ऐसा न्याय दर्शन की पोजीशन है। फिर पूर्व मीमांसा की पोजीशन कुछ अलग है, हम उसमें जाते नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ प्रश्न ये आ जाता है कि वो इटर्नल है तो फिर उसकी हिस्ट्री की बात बनेगी नहीं, फिर वो कब लिखा गया जैसा मेरा डेटिंग है उसका कुछ मतलब ही नहीं। बट इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन सम वेज, विच इज टू से जैसे कि हमारे लॉज ऑफ लाइट एंड वेव्स, लॉज ऑफ ग्रेविटी, ये सब तो पहले से थे। न्यूटन ने फिगर आउट करने के पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी था। हमारे वैशेषिका दर्शन में उसको फिगर आउट करने के पहले लॉज सब थे। लेकिन जब उनको एक तरफ से सिस्टमेटिकली पुट डाउन किया गया, तो होता क्या है, व्हेन दे आर पुट डाउन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जिस व्यक्ति उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो शब्दबद्ध कर रही है, मैं कह रहा हूँ जैसे कि सूक्त ये शब्दबद्ध किए गए, पूरे जो ऋग्वेद के जो सूक्त है उसमें हमें ऋषि फैमिली का नाम मिलता है, कौन से देवता के लिए वो किया गया उसका नाम मिलता है, छंद का नाम मिलता है। यानी कि दैट इज वाई प्रिसाइजली टू अंडरस्टैंड वेदास वी नीड टू नो दोज, क्या बोलते हैं हम, जो 6 अंग जो है, लाइक जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ये छंद, उसका ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अदरवाइज उसको समझ नहीं पाएंगे। नाउ हम डेटिंग पे आते हैं। तो जो व्यक्ति इन सम सेंस वो जो ज्ञान है, वेद मीन्स टू नो और नॉलेज, वो ज्ञान को शब्दबद्ध कर रहा है, बिकॉज अभी तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुका है। इट मे बी बैड ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन तो हुआ है इंग्लिश में भी। सिमिलरली जब उधर की जो कोई भाषा, लोगों को समझने वाली भाषा में उसको शब्दबद्ध किया गया, वो शब्दबद्ध करने वाला जो आदमी है उसका अंडरस्टैंडिंग भी तो आएगा ना उसमें। उसका जो वोकैबुलरी है, दैट वोकैबुलरी विल कम इनटू इट। उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बिकॉज ही इज ऑल्सो गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन, लोगों को एक्सप्लेन करने का वो प्रयत्न करेगा। इसीलिए उसका वेदों का उद्देश्य हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, लेकिन वो शब्दबद्ध करते हुए, ये मेरी पोजीशन है, मैं कह सकता हूँ, वो शब्दबद्ध करते हुए जो व्यक्ति कर रही है, जो अलग अलग जो ऋषि लोग कर रहे हैं, ऋषिकास कर रहे हैं, उनके अपने वो समय के अनुभव, वो समय का उनका फैक्चुअल नॉलेज उसमें आ गया। बिल्कुल। इसलिए हमें पूरे नदियों की वर्णन मिलते हैं, नदी कब बड़ी थी वो मिलते हैं। जैसे कि हम ऋग्वेद की बात करें, और फिर सामवेद, यजुर्वेद तो ऋग्वेद के ही पार्ट है। 70-80% सामवेद, यजुर्वेद आर नथिंग बट ऋग्वेद के मंत्र है, कभी कभी मॉडिफाइड किए गए कोई पर्पस के लिए। और अथर्ववेद थोड़ा सा अलग